बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आज की ये जो मेरी वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे बेबी सन रोज़ प्लांट के ऊपर। तो इसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये जो बेबी सनरोज़ प्लांट है, ये जो अगर फ्लावरिंग की बात की जाए तो ये फ्लावरिंग के लिहाज से सीजनल प्लांट है, लेकिन इस पौधे की जो ग्रोथ है वो सारा साल चलती रहती है। मीन कि ये सर्दी में भी इसकी ग्रोथ जारी रहती है और इसकी गर्मियों में भी जो है वो ग्रोथ जारी रहती है। जो इसके ऊपर फूल लगते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे रेड कलर के इसके ऊपर फूल लगते हैं, लेकिन जो फूल लगते हैं वो मौसम बहार में लगते हैं या फिर सर्दियों के बिल्कुल एंड में लगते हैं। इस पौधे में दो कलर आ जाते हैं, एक बिल्कुल ग्रीनिश कलर आ जाता है और दूसरा जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ये पौधा जो है, इस पौधे को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मीन के ये सर्वाइव कर जाता है। अगर ये जो पौधा है इसको आप लोग इंडोर में भी रख सकते हैं, आउटडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो पौधा है मीन के आउटडोर इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जिस टाइम सर्दियाँ होती हैं तो उस टाइम हम लोग अगर इस पौधे को फुल सनलाइट दे रहे हैं, फुल इसको धूप दे रहे हैं, तो फिर भी इसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी चलती रहती है। लेकिन जिस टाइम गर्मी आ जाती है, टेम्परेचर 40 से अबव हो जाता है, तो फिर ऐसे पौधे को अगर मुकम्मल तौर पर धूप में रखेंगे तो फिर जो इसकी ग्रोथ भी मुतासर होती है और इसका जो कलर है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। मीन कि जो पौधा है वो सूखना शुरू हो जाता है। ये जो पौधा है इसको ये भाल मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। भाल मिट्टी अगर आप लोग लगा देते हैं भाल मिट्टी में या फिर आम गार्डन साइल में इसको लगा देते हैं, तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही आसानी के साथ होती रहती है और बहुत ही तेज़ी के साथ होती रहती है। गर्मियों में इसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है बनिस्बत सर्दियों में। सर्दी में अगर आप लोग इसको सनलाइट भी देते हैं और सर्दी से भी बचा कर रखते हैं तो फिर तो इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है, लेकिन सर्दी से इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना गर्मी से पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग इसमें इस पौधे को गर्मियों में ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर एक टाइम की धूप आती है और दूसरी टाइम की इसके ऊपर छाँव आती है, जैसे कि मैंने अपने इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर एक टाइम की धूप आती है, एक टाइम की इसके ऊपर छाँव आती है, तो फिर ऐसे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही आसानी के साथ होती रहती है। इस प्लांट को हम लोग कटिंग के ज़रिए भी लगा सकते हैं। कटिंग के ज़रिए इस पौधे को लगाने का तरीकाकार ये होता है कि आपने 2 से 3 इंच की कटिंग लेनी है। 2 से 3 इंच की कटिंग लाकर आप लोग अगर इसको गमले में लगा देंगे, भाल मिट्टी में लगा देंगे, तो इसकी ग्रोथ बआसानी से बड़ी ईजीली हो जाती है। ऐसे पौधे को अगर आप लोग हैंगिंग पॉट में लगाते हैं तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि गमले के नीचे इसकी शाखें चली जाती हैं और उसके ऊपर जब ये छोटे छोटे फूल लगते हैं लाल कलर के, जैसे कि आप अभी एक फूल खिला हुआ है आप लोग देख भी सकते हैं, तो इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, जिसकी वजह से देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसे प्लांट को आप लोग इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ कुछ ना कुछ टाइम के लिए धूप आती हो, ताकि इसकी जो ग्रोथ है उसका इशू ना बने और उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे। तो अगर आपका कोई भी सवाल है बेबी रेड रोज़ प्लांट के ऊपर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके मतलब मालूमात दूँ।